बच्चों नमस्कार। आज ज्योमेट्री पार्ट नंबर 4 पे हम चर्चा करने वाले हैं और आज की क्लास में हम कुछ सवाल करने वाले हैं। अभी तक मैंने आपको जो सिखाया है ये सवाल उसी पर आधारित हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलो इन सवालों की तरफ ही चलते हैं। जैसा कि बच्चों आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एक कोण अपने पूरक कोण का 4 गुना है, तो दोनों कोणों का मान बताओ। बच्चों पूरक कोण क्या होता है? पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री कोण को कहते हैं और पूरक कोण में दो कोणों का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है। अब ये कह रहा है कि एक कोण दूसरे कोण का कितना गुना है? 4 गुना। तो ये इन दोनों कोणों का जो रेशो बनेगा वो बनेगा, अगर मैं मानूं कि दूसरा कोण 1 डिग्री का है तो पहला कितना हो जाएगा, क्योंकि इसका 4 टाइम है 4, और दूसरा कोण मैं मानूं 1x है तो पहला कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? 4x का। और मुझे पता है कि दो पूरक कोणों का मान कितना होता है? 90 डिग्री। तो इसका मतलब इनका सम 4x प्लस 1x बराबर होगा 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा बच्चों 5x बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, और x का मान हम निकालेंगे तो 90 अपॉन में 5, और इसे हम काटेंगे तो ये कितना आ गया? 18। तो x का मान आ गया 18। इसका मतलब जिसको मैंने 1x माना था ये कितने डिग्री का हुआ? 18 डिग्री का। और जिसको मैंने 4x माना था ये कितने डिग्री का हुआ? 18 चौक 72। ये हुआ बच्चों 72 डिग्री का। तो ये हमारे दोनों कोणों का मान आ गया। एक कोण है हमारा 72 डिग्री तो दूसरा कोण होगा 18 डिग्री। यह हमारा आंसर हो गया। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, दो पूरक कोणों में यदि एक कोण 55 डिग्री का है तो दूसरे कोण का मान बताओ। हमें पता है दो पूरक कोणों का मान कितना होता है? 90 डिग्री, जिसमें से एक का उन्होंने मान दे दिया है 55 डिग्री, तो दूसरे का कितना होगा? अगर हम दो पूरक कोणों के मान में से एक का मान घटा दें तो दूसरे का मान आ जाएगा। तो 90 में से 55 गया, कितना बचा? 35। यानी दूसरा कोण कितने डिग्री का हुआ? 35 डिग्री का। यह हमारा आंसर हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दो पूरक कोणों का अनुपात 5:4 है, तो छोटा कोण का मान बताओ। दो पूरक कोण है और वो किस रेशो में है? 5:4 के रेशो में है। तो कह रहा है छोटे कोण का मान बताओ। ठीक है जी बच्चों, मैंने मान लिया इस कोण की पूरी वैल्यू मैंने मानी 5x और इसकी पूरी मैंने मान माना 4x, और मुझे पता है दो पूरक कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री। इसका मतलब 5x प्लस 4x बराबर होगा 90 डिग्री। तो 9x बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो x का मान कितना आ जाएगा? 90 अपॉन में 9, हमने काटा तो कितना आ गया? 10 डिग्री। यानी x का मान हो गया 10 डिग्री। अब बस x की वैल्यू हमें पुटअप करनी है। तो जब x की वैल्यू मैं पुट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 10 चौक 40। यानी ये वाला कोण हो गया 40 डिग्री का, और ये वाला कोण हो जाएगा 10 पंजे 50 डिग्री का। ये हमारे दोनों कोण आ गए। उन्होंने पूछा था छोटा कोण बताओ, तो छोटा कोण कितने डिग्री का है? 40 डिग्री का। यह हमारा आंसर हुआ। चलिए आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बच्चों उस कोण का मान ज्ञात करो जो अपने पूरक कोण से 30 डिग्री अधिक है। 30 डिग्री अधिक है। तो मैंने एक कोण माना x डिग्री का, तो दूसरा कोण होगा बच्चों 90 माइनस x डिग्री, यही तो होगा। और हमें पता है कि दो पूरक कोणों का सम कितना होता है? 90 डिग्री। और सवाल में कह रहा है उस कोण का मान ज्ञात करो जो अपने पूरक कोण से 30 डिग्री अधिक है। इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 30 है। तो बच्चों अगर मैं 90 माइनस x में से x घटाऊंगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 30 डिग्री के। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा सवाल में कहा है।
ऐसा उसने सवाल में कहा है। तो बस अब मुझे x का मान निकालना है। तो ये हो जाएगा 90 माइनस x बराबर 30। 90 माइनस 2x बराबर 30। तो ये हो जाएगा बच्चों -2x, और ये जब 90 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और माइनस के 90 में से प्लस के 30 जाएंगे तो बचेंगे माइनस के 60। इस माइनस से माइनस ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, कितना आ गया 30। इसका मतलब x का मान आ गया 30 डिग्री। अब उसने हमसे क्या पूछा है, उसने पूछा है तो उस कोण का मान ज्ञात करो जो अपने पूरक कोण से 30 डिग्री अधिक है। तो इसका मतलब एक कोण हो गया हमारा पहला 30 डिग्री का, और दूसरा कोण हो जाएगा 90। 90 में x का मान आया 30, 90 में से 30 गया तो कितना बचा 60। तो वो आंसर क्या है, ये 60। ये अपने पूरक कोण से कितना ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है। यह हमारा आंसर हुआ। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन में लिखा है दो पूरक कोणों का मान 19x डिग्री और 11x डिग्री हो तो छोटे कोण का मान ज्ञात कीजिए। दो कोण है बच्चों, एक है 19x डिग्री और दूसरा है 11x डिग्री। और हमें पता है दोनों पूरक कोण है और दोनों पूरक कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री। तो अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा 90 डिग्री के। तो इसको मैंने जोड़ा तो ये कितना हो गया 30x, और 30x किसके बराबर होगा 90 के। तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, x बराबर हो जाएगा 90 अपॉन में 30, इसका मतलब 3। तो x का मान आ गया 3 डिग्री। अब वो कह रहा है कि दोनों कोणों का मान बताना है हमें। तो पहला कोण कितना था 19x, और x का मान कितना आया बच्चों 19x, x का मान आया 3। तो बस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 19 तिया 57, एक कोण हो गया 57 डिग्री का। और दूसरा है 11x, और x का मान कितना है 3। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 तिया 33, दूसरा कितने डिग्री का हो गया 33। तो ये दोनों हमारे एंगल आ गए, एक 57 डिग्री का एंगल है, दूसरा 33 डिग्री का एंगल है। चलिए आगे के सवाल पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि दो पूरक कोणों का मान, एक का मान है 2x प्लस 13 डिग्री और दूसरा है 3x प्लस 7 डिग्री, ये है। तो दोनों कोणों का मान बताओ। हमें पता है दो पूरक कोणों का मान कितना होता है 90 डिग्री। तो अगर मैं इनों को जोड़ूंगा तो ये किसके बराबर बैठना चाहिए 90 डिग्री। तो जोड़ देते हैं बच्चों, ये हो जाएगा 2x प्लस 13 प्लस 3x प्लस 7, ये बराबर हो जाएगा 90। 2x ये 3x ये, यानी हो गया 5x, और 13 ये 7 ये, इसका मतलब हो गया 20, बराबर हो जाएगा बच्चों 90। तो 5x बराबर हो जाएगा 20 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इसका मतलब 70, और x का मान आ जाएगा 70 अपॉन में 5 बराबर 14। x का मान आ गया 14। अब बस मुझे x की वैल्यू पुट करनी है। तो देखो पहला कितना था, पहला एंगल का मान था 2x, x की वैल्यू कितनी है 14। तो मैं x की जगह 14 रखूंगा, तो 14 दूनी 28 और प्लस 13, 14 दूनी 28 और प्लस 13, तो ये कितना हो गया 28 और 10, 38 और 3 41। पहला एंगल हो गया 41 डिग्री का, और दूसरा एंगल था ये 3। x की वैल्यू आई है 14, 14 की मल्टीप्लाई मैं 3 से करूंगा तो कितना हो जाएगा 14 तिया 42। तो ये 42 प्लस 7, 42 और 7 49, दूसरा एंगल हो गया हमारा 49 डिग्री का। उन्होंने वो दो एंगल पूछे थे, तो वो दो एंगल हमारे कौन कौन से हैं,
एक है हमारा 41 और दूसरा एंगल है हमारा 49। ये हमारा सवाल हो गया। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दो संपूरक कोणों में यदि एक कोण का मान 60 डिग्री हो तो दूसरा कोण का मान ज्ञात करो। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि संपूरक कोण क्या कौन सा होता है। मैंने आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताया था और सप्लीमेंट्री, और अभी मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ऊपर आपको 6 सवाल मैंने कराए हैं। ठीक है, अब सप्लीमेंट्री एंगल हिंदी में बोले तो संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या होता है? जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो उसी को हम संपूरक कोण कहते हैं या फिर सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो ये कह रहा है सवाल कि दो संपूरक कोणों में यदि एक कोण का मान 60 डिग्री हो तो दूसरे कोण का मान ज्ञात करो। जब हमें पता है बच्चों कि दो संपूरक कोणों का योग होता है 180, अगर मैं 180 में से पहला एंगल घटा दूं तो दूसरा एंगल आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 180 माइनस 60 बराबर हो जाएगा 120। तो ये दूसरा एंगल कितने डिग्री का हो गया? 120 डिग्री का। ये हमारा आंसर हो गया। बहुत आसान सही है। इसी टाइप के सवाल आपको पेपर में मिलेंगे। ये सब आपके एग्जाम में आए हुए सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यदि पहला कोण दूसरे कोण का 5 गुना हो और दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक हों तो दोनों कोणों का मान ज्ञात करो। दोनों कोण कैसे हैं? एक दूसरे के संपूरक हैं। और कह रहा है कि पहला कोण दूसरे कोण का 5 गुना हो। इसका मतलब बच्चों एंगल 1 और एंगल 2 में जो रेशो बनेगा वो 5:1 का बनेगा। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि पहला एंगल जो है अपने दूसरे एंगल का 5 गुना है। तो इसका मतलब अगर मैंने पहला एंगल 1 मान लिया तो ये हो जाएगा 5, क्योंकि 5 गुना कह रहा है। तो एक का 5 गुना कितना हो गया? 5। तो मैं इस एंगल को मान लेता हूं 1x, इसको मैं मान लेता हूं इसकी पूरी वैल्यू 5x। और ये कैसे एंगल है? समपूरक एंगल है। और मुझे पता है दो समपूरक एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इसको अगर मैं जोड़ूंगा तो ये किसके बराबर होना चाहिए? 180 के। 5x 1x कितना हो गया? 6x। 6x बराबर हो गया 180। तो x का मान हो गया 180 अपॉन में 6, काटने के बाद आया बच्चों 30। x का मान हो गया 30 डिग्री। बस अब x की वैल्यू पुट करनी है। ये कितना है? 1x, और 1x बराबर कितना आया है? 30 डिग्री। तो एक एंगल तो हो गया 30 डिग्री का। दूसरा एंगल, पहले एंगल का मान कितना है? 5x। x का मान कितना है? 30। 30 की मल्टीप्लाई मैं 5 से करूंगा तो कितना हो जाएगा? 30 पंजे 150। ये हो गया 150 डिग्री का। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 180। तो उन्होंने क्या पूछा था हमसे? कह रहा है यदि पहला कोण दूसरे कोण का 5 गुना हो तो दोनों पूछे हैं। तो दोनों हमारे एक 150 डिग्री का है, दूसरा एंगल 30 डिग्री का है। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे वाले सवाल पे चलते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दो संपूरक कोण इस अनुपात में है 22:14 में के अनुपात में हो तो इनका मान ज्ञात करो। ये रेशो दिया है और दो संपूरक कोणों का योग होता है 180 डिग्री। इस रेशो को अगर हम और भी काट सकते हैं तो काट दो बच्चों। अब ये 2 से और डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 और ये 7। तो ये रेशो बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये एंगल मान लिया 7x और ये एंगल मान लिया मैंने 11x। और मुझे पता है दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर मैं इसको ऐड करूं, जोड़ूं, तो ये किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 11x और 7x बराबर हो जाएगा 18x, और 18x बराबर हो जाएगा 180 के। तो x का मान आ जाएगा 180 अपॉन में 18, काटने के बाद आया 10, यानी x का मान आ गया 10। बस अब हमें x की वैल्यू ही पुट करनी है। जब मैं x की जगह x की वैल्यू पुट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 7 धाम 70, ये 70 डिग्री। और ये कितना हो जाएगा? जब मैं 10 की मल्टीप्लाई 11 से करूंगा तो ये हो जाएगा 110 डिग्री। ये हमारे दोनों
एंगल आ गए। उन्होंने यही पूछा था, उन्होंने पूछा था तो इनका मान बताओ। तो इनका मान है, एक एंगल है हमारा 110 डिग्री का, दूसरा एंगल है हमारा 70 डिग्री का। तो ये हमारा आंसर हो गया। आज का लास्ट सवाल है, कह रहा है यदि थीटा का मान दो संपूरक कोणों के योग का 2/3 हो तो थीटा का संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। बस थोड़ा सा लैंग्वेज घुमाने की कोशिश करिए, बहुत आसान सवाल है। कह रहा है थीटा का मान दो संपूरक कोणों के योग का 2/3 हो। और बच्चों, दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180। तो 180 का जब मैं 2/3 निकालूंगा तो कितना आया? 120। तो इसका मतलब ये हुआ थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 120। आगे कह रहा है हो तो थीटा का संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। थीटा का, और थीटा का मान मेरे पास आ गया है 120 डिग्री। इसी का संपूरक मान मुझे बताना है, संपूरक एंगल क्या होगा। तो इसका संपूरक एंगल हो जाएगा 180 माइनस 120 बराबर 60। ये हमारा आंसर हो गया। तो थीटा का संपूरक कोण कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। तो आज मैंने बच्चों आपको 10 सवाल कराए हैं। वीडियो के लास्ट में ये 10 सवाल आपको मिल जाएंगे, और इन सवालों को फिर आप अपनी तरफ से करने की कोशिश करना। आज की क्लास हम यहीं रखते हैं। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो आप कमेंट करके बताना, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये अप्रोच पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, बाय।